नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेन्स यानी ट्रेनों के परीक्षण की। सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से हमारा रेलवे, एक बेहद विशाल और जटिल नेटवर्क है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक इतनी विशाल ट्रेन को हमेशा सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के पीछे आखिर कितनी मेहनत होती है? एकदम पर्दे के पीछे की कहानी। आज हम सीधे आईआरसीए रूल बुक के पन्नों से ट्रेन के परीक्षण और रखरखाव की उस छिपी हुई दुनिया का विश्लेषण करेंगे जो हमारे हर सफर को मुमकिन और सुरक्षित बनाती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है, बल्कि ये एक बेहद सख्त और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य चरणों में बांटकर देखेंगे। प्रस्थान से पहले की जांच, चलती ट्रेन का निरीक्षण, रास्ते और टर्मिनस की जांच और अंत में बाहरी और अंदरूनी कोच की सफाई। तो आइए शुरू करते हैं। खंड 1, प्रस्थान से पहले की जांच यानी प्री डिपार्चर चेक, जहां ट्रेन को सफर के लिए पूरी तरह फिट सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए, ये कोई आम बात नहीं है। स्टेशन मास्टर अपनी मर्जी से बस हरी झंडी दिखाकर किसी ट्रेन को रवाना नहीं कर सकता। रूल बुक स्पष्ट रूप से कहती है कि जब तक सारी धुलाई और मैकेनिकल काम पूरा नहीं हो जाता और एक इंजीनियर बाकायदा निर्धारित फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे देता, तब तक ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये सुरक्षा का बिल्कुल पहला और सबसे कड़ा नियम है। तो ये जांच असल में कितनी सख्त होती है? इसे ऐसे समझिए, जब कोई ट्रेन पिटलाइन पर मेंटेनेंस के बाद निकलती है तो उसके पास 100% ब्रेक पावर होना एकदम अनिवार्य है। मतलब किसी भी कोच पर एक भी खराब ब्रेक सिलेंडर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रेन रास्ते में है या किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तो उसे न्यूनतम 90% ब्रेक पावर के साथ चलने की छूट दी जाती है। ये छोटे छोटे तकनीकी नियम ही असल में तय करते हैं कि किसी इमरजेंसी की स्थिति में ट्रेन कितनी जल्दी रुक पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, चलती ट्रेन का निरीक्षण। रूल बुक में इसे रोलिंग इन एग्जामिनेशन कहा गया है। ये बड़ा ही दिलचस्प प्रोसेस है। इसमें रेलवे के कर्मचारी ट्रैक के दोनों तरफ अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही होती है या जा रही होती है तो वे सिर्फ अपनी आंखों और कानों का इस्तेमाल करके उन खराबियों को ढूंढते हैं जो केवल ट्रेन के चलने पर ही पकड़ी जा सकती हैं। सोचिए, कोई मशीन नहीं, सिर्फ इंसानी तजुर्बा। अब सवाल ये उठता है कि ये कर्मचारी आखिर नोटिस क्या करते हैं? तो ध्यान दीजिए, वे पहियों पर फ्लैट फेस से आने वाली असामान्य धक-धक की आवाज सुनते हैं या किसी अत्यधिक गर्म हो चुके एक्सल बॉक्स से निकलने वाली सीटी जैसी तेज आवाज को तुरंत पहचान लेते हैं। कोई लटकता हुआ पुर्जा हो, टूटा हुआ स्प्रिंग हो या ब्रेक बाइंडिंग की समस्या, ये सब चीजें केवल एक बेहद प्रशिक्षित कान और पारखी नजर ही चलती ट्रेन में पकड़ सकती हैं। सच में ये किसी कला से कम नहीं है। चलिए अब देखते हैं खंड 3, रास्ते और टर्मिनस की जांच। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कहीं भी या कैसे भी हो जाए। इसके लिए एक अत्यधिक नियंत्रित माहौल चाहिए होता है। रूल बुक के हिसाब से जगह ऐसी चुनी जानी चाहिए जहां से ट्रेन के निचले हिस्से यानी अंडर गियर का एकदम साफ व्यू मिले। और हाँ, ट्रेन की स्पीड कड़ाई से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर होनी ही चाहिए। रात के समय तो अंडर गियर पर केंद्रित बिल्कुल सटीक प्रकाश व्यवस्था का होना जरूरी है, क्योंकि बिना साफ देखे सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, है ना? और जैसे ही ट्रेन रुकती है, तुरंत ग्राउंड एक्शन शुरू हो जाता है। दिन में लाल झंडा या स्टॉप बोर्ड और रात में लाल बत्ती लगाकर ट्रेन को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया जाता है ताकि काम के दौरान वो गलती से भी ना चले। कर्मचारी अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एक्सेल बॉक्स का तापमान मापते हैं और ब्रेक के रिलीज होने की पुष्टि करने के लिए ब्रेक बीम को बाकायदा अपने हाथों से हिलाकर देखते हैं। और इसी बीच हाई प्रेशर जेट से शौचालयों की सफाई भी बड़ी ही तेजी से निपटा ली जाती है। ये सीधे उसी रूल बुक का हिस्सा है जो इन सारे प्रोटोकॉल को अनिवार्य बनाता है। ये कोई राय या सुझाव नहीं है, ये रेलवे का ठोस कानून है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी मरम्मत तुरंत की जानी चाहिए और अगर इंजन यानी लोकोमोटिव बदला जाता है तो एयर प्रेशर और वैक्यूम के स्तर को नए सिरे से मापा और दर्ज किया जाना चाहिए। अब आते हैं खंड 4 पर, बाहरी और शौचालय की सफाई। एक लंबे सफर की धूल मिट्टी को हटाना काफी व्यवस्थित काम है। सबसे पहले शीशे के शटर नीचे किए जाते हैं और पुरानी रिजर्वेशन चार्ट्स को हटा लिया जाता है ताकि पेंट को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद नायलॉन ब्रश और खास क्लीनिंग सॉल्यूशन से बाहरी पैनल को रगड़ा जाता है। फिर हाई प्रेशर वाटर जेट से पूरी ट्रेन को अच्छे से धोया जाता है और अंत में हल्के साबुन से एंड पैनल्स को साफ किया जाता है। एक के बाद एक बड़े ही तरीके से ये सब होता है। यहां भी आधिकारिक दस्तावेज सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। पिट लाइन पर काम करते वक्त स्कॉच ब्लॉक और लॉकिंग व्यवस्था का इस्तेमाल होता है।
इसका मतलब है कि जब तक सफाई और रखरखाव का काम चल रहा है, उस लाइन की चाबियां इंजीनियर के पास एकदम सुरक्षित रहती हैं। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी गलती से ट्रेन को न हिला सके। सफाई कर्मचारियों की जान की सुरक्षा सबसे जरूरी है। और जब बात ऑनबोर्ड शौचालयों की आती है तो रूल बुक में हर एक हिस्से को साफ करने का बिल्कुल अलग और स्पेसिफिक तरीका बताया गया है। जैसे भारतीय शैली के पैन को एक गाढ़े केमिकल घोल से रगड़ा जाता है, वहीं पश्चिमी कमोड को बहुत सावधानी से साफ करते हैं ताकि ढक्कन को कोई नुकसान न पहुंचे। फर्श को नायलॉन ब्रश से रगड़ा जाता है, शीशों को सिर्फ हल्के गीले कपड़े से पोंछा जाता है और आखिर में बदबू दूर करने के लिए डिओड्रेंट का स्प्रे करना तो बिल्कुल अनिवार्य है। आखिरी और 5वां खंड अंदरूनी कोच की डीप क्लीनिंग प्रक्रिया। रूल बुक का ये पन्ना उन अनगिनत छोटी छोटी जगहों की पूरी लिस्ट देता है जिन्हें यात्रियों के दोबारा सवार होने से ठीक पहले साफ करना होता है। ये काम सिर्फ फर्श पर झाड़ू मारने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस सतह को कवर करता है जिसके संपर्क में एक यात्री आता है। जरा इस लिस्ट पे गौर कीजिए। बर्थ के एकदम नीचे की सफाई, मैगजीन रखने वाले वायर मेश बैग से धूल निकालना, और अलार्म चेन के हैंडल को भी धोना। इसके अलावा कॉकरोच से बचाव के लिए समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है और अंत में एक बढ़िया सा एयर फ्रेशनर डाला जाता है। ये वो बारीक प्रयास हैं जो अक्सर आम यात्रियों की नज़रों से पूरी तरह छिप जाते हैं। देखिए, रखरखाव का मतलब सिर्फ गंदगी हटाना नहीं होता। इसका मतलब उपकरणों की उम्र बढ़ाना और फैब्रिक की देखभाल करना भी है। एसी कोच के पर्दों को धोने के लिए नियमित रूप से निकाला जाता है। भारी बफर और कपलिंग्स की गंदगी को खुरचकर साफ किया जाता है और उनके धागों पर तेल लगाया जाता है ताकि वे एकदम सुचारू रूप से काम करते रहें। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है, एक साधारण सी लगने वाली ट्रेन यात्रा के पीछे नियमों, यांत्रिक जांचों और सफाई कर्मचारियों की पूरी अदृश्य फौज दिन रात काम कर रही होती है। अगली बार जब कोई भी यात्री किसी साफ सुथरे कोच में कदम रखेगा या समय पे एकदम सटीक ब्रेक लगने का अनुभव करेगा, तो क्या उनका ध्यान इन अनदेखे प्रयासों और उन अनगिनत कर्मचारियों की मेहनत पर जाएगा? क्या हम उस पर्दे के पीछे की दुनिया को सराह पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।